ओके, रूट लोकस हमने कंप्लीट किया था फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ के. लेट्स डू एन एग्जांपल सो दैट के हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमने स्टडी किए हैं उनको हम रीइंफोर्स कर पाएं. So this is my transfer function, and I'm asked to plot the root locus of the closed loop poles for k greater than 0. Okay, what will be the open loop transfer function? जी, any volunteer? Sir, k into s plus 10 over s square plus 1. Okay, great. So अगर हम कहें कि open loop transfer function आपका k g of s h of s जो है that would be equal to k s plus 10 and s square plus 1, and that's my open loop transfer function. Great. Now we will be following the steps, और step by step हम चलते जाएंगे जिस तरह से हमने स्टडी किए थे ये तमाम steps root locus construction के, and ultimately we will be plotting our root locus. So what is step 1? Step 1 में ये है कि आप लोकेट करें ओपन लूप पोल्स और जीरोस को. ठीक है, ओके जी. ओपन लूप पोल्स एंड ओपन लूप जीरोस, वेरी ऑब्वियस. क्या क्या है? जी जनाब. सर पोल्स हमारे प्लस माइनस जे के ऊपर है सर. माइनस जे के ऊपर? सर प्लस माइनस जे के ऊपर. प्लस माइनस जे. गुड, शाबाश. प्लस माइनस जे के ऊपर आपके पोल्स हैं. जीरोस जो है आपका -10 सर. -10 के ऊपर. So what's the value of n in our case, in this particular case? n is equal to 2. दो पोल्स हैं and m is equal to 1. एक आपके पास ओपन लूप जीरो. ठीक हो गई बात? यस सर. ओके. मेमन आप बैठे हुए हैं? यस सर. मेरा ख्याल है बोलना स्टार्ट कर दें, तो जरूरी नहीं है कि छुप के बंदा बैठा रहे. हाँ बेटा. Okay, so we will be plotting this open loop poles and open loop zeros. ये मेरे पास imaginary axis है, ये मेरे पास real axis है. This is my S plane. और मेरे पास जो poles पड़े हुए हैं वो आपके पास हैं प्लस j और माइनस j पे. This is plus j, this is minus j, and my open loop zero is at -10. ठीक है. Now what is step 2? Step 2 is that we will be locating our root locus, the part of the root locus that lie on real axis. अच्छा, ओपन लूप पोल्स मेरे कोई रियल एक्सिस पे मौजूद है? द आंसर इज नो, बट देयर इज एन ओपन लूप जीरो on the real axis which is cutting the real axis into two sub regions. एक रीजन है आपका -infinity से लेके 10 तक. दिस इज माय जोन 1 या रीजन 1. और दूसरा है मेरे पास sorry -infinity से -10 तक, and the second one is from -10 to infinity. This is my zone 2 और region 2. और मुझे चेक करना है कि इन दो जोन्स में से कौन सा जोन जो है वो रियल एक्सिस पे रूट लोकस पे लाई कर रहा है या रूट लोकस किस पोर्शन पे लाई कर रहा है. सो व्हाट टू डू, आई विल बी टेकिंग test points in these regions. So I'm taking two test points, one test point in this region
suppose this is ST1 and second test point in this region ST2. Okay, ST1 पे अगर आप बैठे हुए हैं and you look to the right, how many open loop poles and open loop zeros on the right, real axis? 1 sir. 1, it means कि आपके पास odd numbers of open loop zeros और open loop poles अगर पड़े हुए होंगे तो आपकी जो एंगल कंडीशन है that would be satisfied, और अगर एंगल कंडीशन satisfied होगी तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि आप ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री है एंगल आपका, तो इन दैट केस आपका ये वाला जो ST1 है द टेस्ट पॉइंट दैट लाइज इन द रूट लोकस. एग्रीड और नॉट? Yes sir. ओके, सो दिस इज माय, ये वाला पोर्शन जो है दिस लाइज इन द रूट लोकस. ठीक, और व्हाट अबाउट द सेकंड वन, यानी दिस लाइज इन द रूट लोकस. व्हाट अबाउट द सेकंड वन? अगर हम यहाँ पे देखें तो राइट साइड पे कितने पोल्स एंड जीरोस पड़े हुए हैं ओपन लूप रियल एक्सिस पे? None sir. None. So the sub region or the zone 2 doesn't lie on the root locus. So ये वाला पोर्शन जो है ये रूट लोकस पे लाई नहीं कर रहा. एग्रीड? Yes sir. Okay, now let's move to step 3. Meman, what is step 3? Meman, are you sitting? यस सर. सर एंगल कैलकुलेट करते हैं सर. असिम्पटोट फाइंड आउट कर लें. बिल्कुल ठीक है, एंगल असिम्पटोट का. सो ओके, और हाउ वी, कितने असिम्पटोट्स होंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि असिम्पटोट्स हमें पता होने चाहिए कितने होंगे. जी, कैसे फाइंड आउट करेंगे कितने असिम्पटोट्स हैं? सर एक ही होगा सर. वाई? सर क्योंकि सर n माइनस m सर जो 1 ही आ रहा है n सर. माइनस m asymptotes आपके पास होते हैं. So in this case we will be having 2 minus 1 is equal to 1 asymptotes. ठीक है, अब इस asymptote का एंगल देखना है. So angle of the asymptote क्या हो जाएगा? That would be equal to plus minus 180 degree 2i plus 1 divided by n minus m. So n minus 1 आपके पास 1 है, तो इनफैक्ट आपके पास जो एंगल आ रहा है दैट इज 180 डिग्री प्लस माइनस 180 डिग्री. ये आपका असिम्पटोट जो है ये चल रहा है रियल एक्सिस पे. ठीक है, क्योंकि आपके पास एक असिम्पटोट है तो आपको प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, तो यू आर सेइंग कि 180 डिग्री प्लस जो है आपने ले लिया बिकॉज यू नीड ओनली वन एंगल. ठीक है, ओके. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन द asymptote, which is step 4. That is centroid of the asymptote. अगर हमने देखना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? That is sum of the open loop poles minus sum of open loop zeros divided by n minus m. तो sum of open loop poles अगर आप देखें तो वो क्या है? सर सम 0. सम ऑफ ओपन लूप पोल्स जो है वो 0 हो गया. गुड. प्लस j माइनस j, ओके इसको यूं ही लिख देते हैं सो दैट के that would be plus j minus j, that is sum of open loop poles minus sum of open loop 0 which is minus 10 पे है divided by n minus m which is 1, so that's equal to 10. So it is indicating that the asymptote is along the negative real axis पे आपके पास पड़ा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि वो 180 डिग्री पे था. एंगल आप देख चुके हैं. सो आपके पास जो सेंट्रॉइड है वो प्लस 10 आ रहा है, तो इट डजंट मीन एनीथिंग. आपका जो असिम्पटोट है वो पॉजिटिव आपका एंगल जो है वो 180 डिग्री पे, वो प्लस 180 डिग्री पे. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज
जी स्टेप 5 क्या है? वी हैव टू फाइंड ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, how do we calculate the breakaway or break-in points? We look at the open loop transfer function and we know that k g of s h of s जो है that can be written as k a of s b of s as a ratio of the polynomials. Now what about a of s? ये आपका ट्रांसफर फंक्शन है। What about a of s? S plus 10. Great. So as a of s जो है वो आपका that is s plus 10, b of s जो है वो s square plus 1. So आपने डिफ्रेंशिएट करना था, a bar of s जो है वो आपके पास 1 आ जाएगा और b bar of s जो है that is equal to, these are the differential of b of s and a of s, so that is 2 of s. So what to do now? The equation we need to solve for breakaway point is p of s minus a of s p bar of s, that should be equal to 0. So in this particular case this is 1, it is s square plus 1 minus s plus 10 into 2 of s, and that's equal to 0, and ultimately we end up with minus s square minus 20s plus 1 is equal to 0, or we may write it as s square plus 20s minus 1 is equal to 0. तो एस बी जो है जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका जो पोटेंशियल ब्रेक अवे पॉइंट जो है वो ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट जो है दैट वुड बी इक्वल टू ईदर, इसको सॉल्व करें आप 20 और सेकेंड रूट इज -0.05. व्हाट टू डू नाउ? अब आपको चेक करना है कि इस इन पर्टिकुलर पोटेंशियल ब्रेक अवे पॉइंट्स के लिए आपके पास k की वैल्यू जो है वो क्या है. इफ यू कैलकुलेट इट फॉर दिस एंड यू कैलकुलेट वैल्यू फॉर दिस एज वेल, और किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? K is equal to minus B of S divided by A of S. K is equal to minus B of S. अब बिल्कुल ठीक बात. And so this is 40.1 और इसके लिए K की वैल्यू आती है -0.1. So as a result of that, we are saying that S is equal to -20.05 जो है, that is my actual breakaway or break-in point. Now, what about this? Is it a breakaway or break-in point? इसके बारे में ये तो मुझे पता चल गया कि ये इधर ब्रेक अवे है. अब ये पोटेंशियल नहीं रहा, अब ये जेन्युइन है बिकॉज के हैज गॉट द पॉजिटिव वैल्यू. बट इज इट अ ब्रेक अवे और ब्रेक इन, ये अभी मुझे पता नहीं है. और कैसे पता चल सकता है? ब्रेक इन. ब्रेक इन क्यों? बोलिए. सर एक 0 है और एक 2 बोल. क्योंकि एक ही आपके पास 0 पड़ा हुआ है और -20 पे आपके पास यहाँ पे कोई पॉइंट आ रहा है, इस जगह पे एक पॉइंट आपके पास कोई आ रहा है, इसको मैं यूं कर दूं. सो दिस शुड बी ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट. देखिए पोल से, ओपन लूप पोल से तो आपका रूट लोकस एग्जिट करता है, लेकिन ओपन लूप 0 पे आपके पास क्या होता है, जो आपका रूट लोकस है वो एंटर कर रहा होता है, यानी ये डायरेक्शन है आपके रूट लोकस की. सो इस बात का मतलब ये कहीं इन्फिनिटी से चल के आ रहा है
और ये यहाँ पे किसी भी ऑफ कोर्स इन्फिनिटी से नहीं बल्कि इनमें से किसी पोल से चल के आ रहा है, सो ब्रेक इन होगा, ये ब्रेक अवे नहीं होगा। अगर यहाँ पे पोल होता तो उस केस में ये ब्रेक अवे पॉइंट होता, रियल एक्सिस से ये इमेजिनरी एक्सिस की तरफ मूव कर रहा होता। एग्रीड? Yes, sir. ओके, सो ये अब हमें पता चल गया कि दिस इज माय ब्रेक इन पॉइंट, and why I have selected that, because k was positive here and we are interested in positive values of k। ठीक है, हमारा जो इनिशियल assumption है वो यही है कि हम पॉजिटिव वैल्यूज के लिए जा रहे हैं। सो दैट वाज माय स्टेप 5। व्हाट अबाउट स्टेप 6? Angle of departure and angle of departure और अराइवल। इस केस में क्योंकि आपका एंगल ऑफ डिपार्चर होगा या अराइवल होगा? Sir, arrival. आपके पास ओपन लूप पोल्स पड़े हुए हैं, ओपन लूप पोल्स पड़े हुए हैं, तो आपको इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, किस तरफ आपने मूव करना है? आपको क्या चाहिए? एंगल ऑफ डिपार्चर चाहिए या अराइवल चाहिए? ये तो रियल एक्सिस पे है। एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल जो है, दिस स्टेप इज ओनली वैलिड व्हेन वी हैव कॉम्प्लेक्स ओपन लूप पोल्स और कॉम्प्लेक्स ओपन लूप जीरोस। सो कॉम्प्लेक्स ओपन लूप पोल्स आपके जो हैं, दे आर इंडिकेटिंग के वी नीड एंगल ऑफ डिपार्चर। सो व्हाट टू डू नाउ? एंगल ऑफ डिपार्चर के लिए आपने क्या करना है? इट इज इन फैक्ट दैट इज दिस एंगल इज इक्वल टू 180 degree minus sum of angles from the other poles, which is 90 degree, and the sum of plus angles from the other zeros। और other zeros अगर हम देखें तो हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है? ये मेरे पास जीरो है और आई एम इंटरेस्टेड इन दिस एंगल। ठीक, दिस एंगल की बात, इस एंगल चले थीटा कह देते हैं, तो इस एंगल की बात हो रही है। सो व्हाट इट विल बी? दिस इज 1, this is 10 or minus 10, so what it will be? This portion will be So 174.28 degree. So 5.7 अगर इस एक्सिस में देखें। okay। And what about the angle of the departure from this pole, the second one? इस pole से angle of departure क्या होगा? Sir, negative of this angle. Negative of this angle, or you subtract it from 360 degree, because we will be having a mirror image of the root locus about real axis। So as a result of that, आपके पास जो माइनस जे से एंगल है वो माइनस 95.71 डिग्री हो जाएगा। एंड नाउ द सेवंथ स्टेप इज crossover points, and how to find the crossover point? We will be considering the characteristic equation, which is 1 plus k s plus 10 divided by s squared plus 1, and that's equal to 0, and we may write it as s squared plus ks plus 10k plus 1 is equal to 0. Now we will be substituting s is equal to
जे ओमेगा, बिकॉज क्रॉस ओवर पॉइंट वो है इमेजिनरी एक्सिस पे आपका पॉइंट है, आप राइट हाफ प्लेन से लेफ्ट हाफ में या लेफ्ट हाफ प्लेन से राइट हाफ प्लेन में जा रहे हैं। सो एट दिस पॉइंट, एट क्रॉस ओवर पॉइंट आपका सिग्मा जो है दैट इज इक्वल टू 0। सो जब आप ये काम करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन है दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 10k plus 1, that's the real portion, minus j k omega is equal to 0. So if you take the imaginary portion k omega is equal to 0, it means either k is equal to 0 or omega is equal to 0. If omega is equal to 0 तो आपके पास क्या हो जाएगा, k will be equal to minus 0.1 and if k is equal to 0 minus 0.1, that cannot be a crossover point because k has got the negative value. And if k is equal to 0, in that case आपके पास omega जो है that is plus minus 1, and of course these are our open loop poles. So क्योंकि open loop poles already imaginary axis पे रखे हुए हैं, so there are no further crossover points other than the open loop poles. ठीक, तो ये आपके स्टेप्स हैं, आपने किए हैं, एंड फाइनली अब आपको बनाना है कि आपने किस तरह से अपना रूट लोकस जो है वो आपने प्लॉट करना है। ओके जी, सो दैट्स माय j omega or imaginary axis, that's my real axis, this is my S plane, and I have two open loop poles at plus j and minus j, and one 0 at, it's not up to the scale but this is a situation. ओके जी, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि रियल एक्सिस पे आपके पास जो रूट लोकस का कंपोनेंट है दैट इज माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी से, और ये आपके पास रूट लोकस पड़ा, एग्री, माइनस इन्फिनिटी से इस जीरो तक आपके पास ये रूट लोकस जो है वो एग्जिस्ट करता है। फाइन, अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब के से ओपन लूप पोल से एग्जिट किया है, डिपार्ट किया है रूट लोकस ने, और किस एंगल पे किया है, वी नो दैट दिस एंगल इज 95 पॉइंट वाला एंगल है। सो यहां से डिपार्ट करेगा और कहां पे आएगा, ये मिलेगा, इसने -20 पे आके मिलना है, और इसी तरह से यहां से भी जो डिपार्ट करेगा उसने आके, ये सिमेट्रिकल होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो ये यहां से चला। सो इट स्टार्टेड एट k इज इक्वल टू 0, और जैसे जैसे k की वैल्यू बढ़ती गई है वो ब्रेक इन पॉइंट की तरफ बढ़ा। दिस इज ब्रेक इन पॉइंट -20, दिस इज आवर 0 एट -10, ठीक है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके पास, ब्रेक इन पॉइंट पे आपके पास k की वैल्यू क्या है, दैट इज 40.1, here it was k is equal to 0। अब इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आके क्या हुआ कि एक जो है वो चला गया 0 की तरफ, और दूसरा जो है वो कहाँ जाएगा, that would be going to infinity। so n-1, that is asymptote जो है वो infinity की तरफ along this asymptote root locus जा रहा है, और एक जो ब्रांच है वो आपकी 0 की तरफ आ रही है। so any questions regarding this? and of course here k will be equal to infinity, so that's my asymptote 180 degree। questions please? सर ये जो हमने जो फाइंड किए थे एंगल एसिम्प्टोट्स, सर इसमें हमारे पास प्लस माइनस 180 into 2i plus 1 था सर, ये i क्या था सर हमारे पास? is a constant ना सर कोई कांस्टेंट है, i is equal to 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 से लेके चलेंगे और उस वक्त तक चलते जाएंगे जब तक आपके असिम्प्टोट्स जो है वो पूरे ना हो जाएं। इस केस में आपने बराबर 0 से स्टार्ट किया है आपने। सो आपके पास क्योंकि असिम्प्टोट ही एक है,
तो I is in fact 0 1 2 ये चल रहा है, ठीक है। अगर आप अपने स्लाइड्स में चले जाएं तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। सो दिस इज, ये नजर आ रहा है, until all n-m और m-1 एंगल्स आर ऑब्टेन्ड। इस केस में क्योंकि एंगल ही एक था आपके पास, तो इस वजह से आपने 0 पे जो भी एंगल आपको मिल रहा है तो आप डालते हैं तो वो प्लस माइनस 180 डिग्री हो जाता है, बट प्लस माइनस की जरूरत ही नहीं है, 180 डिग्री इज वर्किंग फाइन, ठीक है। सो दूसरा एंगल लेने की जरूरत ही नहीं। एनी अदर क्वेश्चन? नंग्याल, क्वेश्चन बेटा? सर ये जो हमने एसबी पॉइंट से जो हमने के निकाला है उसका आपने क्या बताया था, वो किस तरह हमने निकाला है? इसके रूट्स हैं बेटा, ये एस के दो रूट्स हैं, S12 जो है वो है -20.05 और -0.05, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, तो दो रूट्स हैं उसके। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट ये ब्रेक अवे है या ब्रेक इन है। हम उसको चेक करने के लिए हम देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए के की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास। सो के की वैल्यूज चेक की है आपने? के की वैल्यू कैसे डिटरमिन की है, वो फार्मूला जो आपने जी जरा आपके दोस्त अभी बता रहे थे के की वैल्यू कैसे आई है, जरा थोड़ा सा आप गौर से सुन रही थी? यस सर, के की सुन वैल्यू, लेकिन आवाज नहीं क्लियर है इसलिए। जी के की वैल्यू आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ही आपने फाइंड आउट वहीं से ही की है, बिकॉज के वाज इक्वल टू आपकी जी एफ एस, के जी एफ एस एच एफ एस वाज इक्वल टू व्हाट, दैट वाज इक्वल टू ए एफ के ए एफ एस डिवाइडेड बाय बी एफ एस, तो वहां से आपने फाइंड आउट कर लिया। के है ना आपका, सो दिस के विल बी इक्वल टू माइनस बी एफ एस डिवाइडेड बाय ए एफ एस, और ये कहाँ से आया है? बिकॉज 1 प्लस के ए एफ एस डिवाइडेड बाय बी एफ एस दैट्स इक्वल टू 0। ये क्या चीज़ है आपकी? ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है बच्चा? थैंक यू सर। यस सर। ओके सर और एक और क्वेश्चन है कि हम हमेशा जो हमें एस की वैल्यू पॉजिटिव के दे रही होगी हम हमेशा उसको कंसिडर करेंगे? जी, हम उसी को ही कंसीडर करेंगे राइट नाउ, क्योंकि कंडीशन आप पहले से देख चुके हैं, कंडीशन ये मौजूद थी। पर इस वक्त हमने जो भी रूट लोकस देखे हैं हमने पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के लिए देखे हैं। ये मेरे पास प्लॉट ट्रांसफर फंक्शन है और ये मेरे पास कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन रखा हुआ है, तो कंट्रोलर गेन है। इस वक्त हम पॉजिटिव कंट्रोलर गेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स के कैन बी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, बट राइट नाउ आप अपना रूट लोकस जो है हमने जो स्टार्ट किया है पिछले 2 वीक से, वो हम के की पॉजिटिव वैल्यू के लिए देख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स वी विल बी डिस्कसिंग फॉर के नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी बात करेंगे, बट राइट नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ के। होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? चलें आगे? Yes. Okay. So let's see another example. Consider the following open loop transfer function. This is given to you, and now step 1 is to find the open loop poles and locate them on the S plane. So what is value of n in this case? n is equal to 4, m is equal to 0, and open loop poles आपके जो हैं नील हैं, और ओपन लूप पोल्स कहाँ पे हैं? इनफैक्ट 0 पे है, -3 पे है, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स बनते हैं, विच इज इनफैक्ट -3 प्लस माइनस J7.41, ठीक है। तो ये आपके पास 4 ओपन लूप पोल्स रखे हुए हैं, और
दो आपके पास ओपन लूप जीरोज सॉरी नो निल ओपन लूप जीरोज हैं। और अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है। दिस इज योर जी ओमेगा एक्सिस, दिस योर सिग्मा एक्सिस, एस प्लेन है आपकी, और आपके पास जो पोल्स हैं वो है, एक पोल है 0 पे, एक पोल है -3 पे, एक पोल है आपका -3 यानी एग्जैक्टली इधर -3 + 7.41 or -3 - 7.41. So these are 4 open loop poles and there is no open loop 0. तो इसका मतलब है कि ये सारा एसिम्प्टोटिक बिहेवियर होगा बिकॉज 0 हमारे पास मौजूद नहीं है टर्मिनेशन के लिए। ठीक है, अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप क्या है, लोकेट द रियल एक्सिस पोर्शन ऑफ द रूट लोकस। जी जनाब, हाउ मेनी जोन्स वी हैव, टेस्ट पॉइंट कहाँ कहाँ लेने होंगे। 3 zones है सर। वी हैव 3 जोन्स। एक जोन है -∞ से to -3, दैट्स माय जोन 1 कह देते हैं या रीजन 1 कह देते हैं। दूसरा जोन है -3 से 0, दैट्स माय जोन 2, एंड द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम 0 to infinity, दैट्स माय जोन 3। ओके, इस जोन में अगर टेस्ट पॉइंट रखा है हमने, यहाँ पे अगर मैंने टेस्ट पॉइंट प्लेस किया है इस पर्टिकुलर, इसके राइट साइड पे मैं देखता हूँ तो हाउ मेनी ओपन लूप पोल्स और ओपन लूप जीरोस ऑन द रियल एक्सिस, even 2। so it is not included अगर even होंगे open loop poles and zeros on the real axis because angle condition satisfy नहीं होती है, so as a result of that odd multiple of 180 degrees के angle आपको नहीं मिलता, so as a result of that this zone is not included, so this zone is not included in the जो real axis पे root locus है यहाँ इस zone में मौजूद नहीं है। what about this one, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ right side पे देखो तो there is 1 point, yes this is included, this portion is included, and if I take a zone आपका जो test point है मैं इधर रखता हूँ, in that case right side पे कोई भी पोल और जीरो नहीं है, of course ये भी आपका included नहीं है। so इस बात का मतलब ये हुआ कि आपके पास सिर्फ एक जोन है -3 से 0 जो कि रूट लोकस के अंदर मौजूद है। एग्रीड? यस सर। Okay. Now the third step is to determine the angle of asymptote. सबसे पहले तो ये देख लें कि कितने asymptotes होंगे। How many asymptotes? 4 n minus m asymptotes हैं। इसको कलर जो है इसका। Okay. ठीक है, और एंगल अगर हमने फाइंड करना हो तो एंगल विल बी इक्वल टू जो भी एंगल्स हैं उसके वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ±180 डिग्री 2i + 1 डिवाइडेड बाय 4। सो इससे आपको जो एंगल है वो मिल जाएंगे, दिस इज ±45 डिग्री और ±135 डिग्री। सेंट्रॉइड ऑफ द असिम्प्टोट अगर आपने फाइंड आउट करना हो तो व्हाट इट विल बी, सो सेंट्रॉइड आपका क्या है, that is sum of open loop poles minus sum of open loop zeros divided by n minus m। so n minus m जो है वो आपके पास 4 है, और जो आपके पास ओपन लूप पोल्स पड़े हुए हैं वो इमेजिनरी पोल्स आप अपने आप को वैसे ही कैंसिल कर देते हैं। सो -3 -0, सो दैट इज योर सॉरी आपके पास जो उसका इमेजिनरी कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाता है, और -3 + j 7.41 है और -3 - j 7.41 है, और जीरोस वैसे ही नहीं है तो ये +j वाला कंपोनेंट और -j वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यू विल बी गेटिंग -9 डिवाइडेड बाय 4। सो -2.25 जो है दैट इज योर ब्रेक
सेंट्रॉइड ऑफ द असिम्प्टोट्स। सो एक्चुअली अगर हम देखें तो हमारे पास जो असिम्प्टोट्स हैं वो किस तरह से हैं, प्लस माइनस 45 डिग्री, और कहाँ पे मौजूद हैं, वो आपके पास मौजूद हैं -2.25। सपोज दिस इज -2.25, सो -2.25 पे ये सिचुएशन है प्लस 45 डिग्री की हम बना देते हैं। सपोज दिस इज, ये असिम्प्टोट है आपका और दूसरा असिम्प्टोट आपका ये है, ठीक है। एंगल अगर कुछ टेढ़ा हो गया तो और बात है, बट 45 डिग्री और 135 डिग्रीज पे प्लस माइनस 45 एंड प्लस माइनस 135 डिग्रीज पे आपके पास ये असिम्प्टोट्स जो हैं ये पड़े हुए हैं, ठीक। और ये पॉइंट जो है दैट इज -2.25 बिकॉज दैट्स द सेंट्रॉइड। असिम्प्टोट का सेंट्रॉइड जो है जहां पे वो रियल एक्सिस को मीट कर रहा है दैट इज -2.25। एग्रीड? Yes, sir. Okay, the next step is to find the breakaway or break-in point, and इसके लिए आप you know that it is K GFS HFS, we may write it as K AFS divided by BFS, and in this case AFS जो है that is equal to 1 और BFS जो है that is equal to S plus 3 and S square plus 6S plus 64, that's your BFS. So A bar of S क्या हो जाएगा आपके पास, that is 0, and B bar of S is nothing but, इसको कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा, I have the calculated one, it is 4S cube plus 27S square plus 164S plus 192. So that's your B bar of S, and what we have to do, we have to solve this equation, which is A bar of S BFS minus AFS B bar of S, that would be equated to 0, and as a result of that we will be having some points S1 S2 and S3. सो मैंने भी इसको आगे कैलकुलेट नहीं किया हुआ, -1.44 है आपका, और इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मैंने इनके लिए कैलकुलेट नहीं किया था, आप इसको देख लीजिएगा, बट फॉर दिस वैल्यू K इज पॉजिटिव, सो दैट वुड बी माय ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट। इन दिस केस इट इज क्या होना चाहिए, ब्रेक इन होना, इट शुड बी, सो breakaway point है आपका, and the next step is that angle of departure or angle of arrival, because we have all open loop poles, so there will be angle of departures. So in fact अगर हम देखें तो these are the poles जिनके साथ angle of departure जो है वो associated है, क्योंकि ये already आपके real axis पे रखे हुए हैं, तो angle of departure आपने इनका देखना है, दो poles का। सो एक का फाइंड आउट कर लें तो दूसरा उसका मिरर इमेज आप एंगल ले सकते हैं। सो इफ यू टेक द एंगल ऑफ डिपार्चर ऑफ सपोज -3 प्लस J 7.41 वाला जो पोल है उसका एंगल अगर आप देखें तो दैट इज 180 डिग्री, एंड माइनस यानी एंगल्स फ्रॉम डिफरेंट पोल्स दैट इज 90 प्लस 90 और प्लस 112 डिग्री प्लस 0, and as a result of that you are getting it is -112 degree। और अगर आप दूसरे का देखना चाहेंगे थीटा -3 -7.41 वाले का, तो in that case that would be +112 degree, just a mirror image of that symmetry है आपकी। और finally you will be finding the crossover points, and crossover points के लिए you will be moving towards the characteristic equation, which is 1 plus open loop transfer function S plus 3 and S square plus 6S plus 64, and that's equal to 0, and as a result of that you're getting 4S cube plus 27S square plus 164S plus 192 plus K,
and that's equal to 0. We will be substituting S is equal to G omega because we are interested in crossover points, and at the crossover points what's happening, sigma is equal to 0. So as a result of that, when you find out this crossover point, ultimately you will be finding that it is plus minus 4.5. so now let's move to this thing. That's the plot from your book. So अगर आप देखें तो आपके पास सबसे पहले तो ये है कि आपके पास ये वाला पोर्शन रूट लोकस में मौजूद था. सो इस पोल से आपका रूट लोकस स्टार्ट हुआ है और इस पोल से भी रूट लोकस आपका स्टार्ट हुआ है. सो दैट्स द सिचुएशन. इसको मैं क्योंकि पोल से एग्जिट करना है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ से स्टार्ट हुआ. ठीक, ब्रेक अवे पॉइंट के ऊपर ये उठा, ये आपका ब्रेक अवे पॉइंट था. क्या पॉइंट फाइंड आउट किया था आपने ब्रेक अवे? That was minus 1.44. So this is the point minus 1.44 जो है ये आपका ब्रेक अवे पॉइंट है. यहाँ से उठा, ठीक, जा सकता है यहाँ से ये रूट लोकस इस तरफ आया, अब एसिम्प्टोट की तरफ जाएगा. लेकिन एसिम्प्टोट की तरफ जाने के लिए आपके पास ब्रेक आपका क्रॉस ओवर पॉइंट्स जो हैं वो कहाँ पे रखे हुए थे? प्लस माइनस 4.5 पे. सो दिस इज योर क्रॉस ओवर पॉइंट्स प्लस माइनस 4.5. सो ये आपका एसिम्प्टोट की तरफ चला गया. ठीक, और अब आपके पास दो पोल, यानी ये इन दो पोल्स का मसला आपने हल कर लिया. अब ये दो पोल्स थे, इनका आपने देखना है ये माइनस 35 और प्लस 35 के एसिम्प्टोट को इन्होंने अप्रोच करना है विद द एंगल ऑफ डिपार्चर, जो कि आप माइनस 112 और प्लस 112 फाइंड आउट कर चुके हैं. सो यहाँ से एग्जिट करेगा एट के इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे एग्जिट करेगा और ये अप्रोच करेगा, और इसी तरह से ये के इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट करेगा और के इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इधर अप्रोच करेगा. सो के इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 0, ये चला और एट के इज इक्वल टू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, और ये भी के इज इक्वल टू इन्फिनिटी की तरफ. सिमिलरली हियर एज वेल, के इज इक्वल टू इन्फिनिटी, के इज इक्वल टू इन्फिनिटी. और इस पर्टिकुलर लोकेशन पे के की वैल्यू क्या है? ब्रेक अवे पॉइंट पे आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं. ब्रेक अवे पॉइंट पे के पॉजिटिव है बट आई डोंट नो द वैल्यू. सो आपको यहाँ पे भी अपनी ब्रेक अवे पॉइंट, यहाँ पे भी के की वैल्यू आपने बतानी है कि के की वैल्यू क्या है, और आपको यहाँ पे भी बतानी है कि के की वैल्यू क्या है आपके क्रॉस ओवर पॉइंट्स. So the pictorial representation of what's happening with changing values of k. So k is moving from 0 plus से infinity की तरफ move कर रहा है. How your closed loop poles are moving on your S-plane. That's the whole story of that. Any questions regarding this particular example? सर हमारे जो रियल एक्सिस के ऊपर जो पोल्स पड़े हुए थे सर, हमने उनको एसोसिएट ये प्लस माइनस 45 डिग्री वाले एसिम्प्टोट्स के साथ सर हमने एसोसिएट किए. सर हमने 135 वाले इसके साथ क्यों नहीं इसको एसोसिएट किया सर? उसकी वजह आप खुद जानते हैं. देखिए, उस तरह अगर आप करने की कोशिश करते हैं, मैं इसको, अगर आपका क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मेरे पास और कोई तरीका नहीं है कि मैं इसको उठा दूं. देखिए, क्रॉस ओवर पॉइंट्स के साथ फिर आप क्या करेंगे? फिर ये सिचुएशन हो सकती है, ठीक है? यस सर. एंड द सेकंड वन इज, वो किस तरह से जाएगा? वो इस तरह से जाएगा. एंड दिस वन, एंड यू विल बी अप्रोचिंग ब्रेक अवे पॉइंट से आप ऊपर उठे हैं, ठीक, और ब्रेक अवे पॉइंट से आप इस तरफ गए हैं, और इस पॉइंट से आप इस तरह से गए. ठीक है? Got it? Yes sir. There is a possibility. There is a possibility. लेकिन इस केस में इम्पोर्टेंट चीज क्या है? इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता. This is the angle which is indicating. क्योंकि अगर आप देखिए, इसको मैंने एग्जिट किया है
ये एग्जिट जो मैंने किया है ये 112 डिग्री पे तो नहीं किया। इस पोल से जो मैं एग्जिट कर रहा हूँ ये 112 पे तो नहीं किया। अब ये सिचुएशन जो आप चाह रहे हैं कि ये यूं हो और यूं हो के यूं आए, तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपका रूट लोकस। क्या ख्याल है? यस सर। तो एक नेचुरल सा फ्लो है रूट लोकस के साथ कि यहाँ से आप निकले 112 पे, तो जो नियरेस्ट असिम्पटोट था उसने अप्रोच करना शुरू कर दिया उसको, जो नियरेस्ट असिम्पटोट था उसने उसको अप्रोच करना शुरू कर दिया। एंड फॉर दिस दैट वाज वेरी सिंपल कि यहाँ से ब्रेक अवे पॉइंट से ऊपर उठा है और अपने असिम्पटोट की तरफ चला गया। ठीक है? यस सर। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन बेटा? मेमन, ईशा, आयशा सदीका, बीबी हलीमा, एनी क्वेश्चन? नंग्याल? सर जो ये रूट लोकस होता है ये हमेशा अपने नियरेस्ट एसिम्पटोट के तरफ जाता है। एक नेचुरल बिहेवियर है, सीधी सी बात है। अभी हमने यही डिस्कस किया ना कि अगर तो ये वाला रास्ता हो सकता था, ये पॉसिबिलिटी थी, बट दिस एंगल इज फोर्सिंग अस नॉट टू मूव इन दिस डायरेक्शन बट टू दिस डायरेक्शन बिकॉज ऑफ दिस एंगल ऑफ डिपार्चर। ठीक है ना? और अगर हम इस एंगल Yes, को sir. मीट करते हैं तो फिर तो ये सिचुएशन बनाएंगे आप इस एसिम्पटोट को मीट करने के लिए। ठीक है ना? सर ऐसे भी हो सकता है सर कि Yes, जो sir. हमारे पास एक एसिम्पटोट है सर, मतलब वो वाला फ्री हो जाए, मतलब सारे पोल एक ही एसिम्पटोट के करीब आ जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज एज यू आर वॉचिंग के यहाँ पे अगर आप देखें कि आपने कहा कि कितने असिम्पटोट्स हैं और वो n-1 से ही आपको मिल रहे हैं, बिकॉज यू आर सेइंग कि आपके n ओपन लूप पोल से चीज निकलेगी और एक्चुअली उसने टर्मिनेट करना है m ओपन लूप जीरोस पे। लेकिन अगर n ग्रेटर देन m है तभी असिम्पटोट्स होंगे। सो इस केस में अगर आप देखें, इस पर्टिकुलर केस में देखिए आपके पास n ओपन लूप पोल्स थे, 2 ओपन लूप पड़े हुए थे और आपके पास एक ही जीरो था। तो एक्चुअली क्या हुआ, यहां से तो एग्जिट कर लिया विद द एंगल ऑफ डिपार्चर। अब ये यहाँ पे मौजूद थे तो एंगल ऑफ डिपार्चर, एंगल ऑफ ये क्या है आपका ब्रेक इन पॉइंट पे उन्होंने आके मिलना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स हैं एट एनी टाइम एट एनी वैल्यू ऑफ के। अगर आप देखेंगे तो एक पोल जो है फॉर सम वैल्यू ऑफ के, ये के की वैल्यू यहाँ पे 40.1 है, सपोज मैं कहता हूँ के की वैल्यू 20 थी, तो के की वैल्यू 20 पे आपके पास कॉम्प्लेक्स पेयर ऑफ पोल्स पड़ा हुआ होगा, के की वैल्यू 30 पे कॉम्प्लेक्स पेयर पड़े हुए होंगे। ये इसी तरह से चलता हुआ आ रहा है और के इज इक्वल टू 40.1 पे ये दो पोल्स जो हैं ये यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे इस वक्त इस पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास मल्टीपल पोल्स मौजूद हैं। अब एक पोल ने राइट साइड पे मूव करना है बिकॉज इट हैज टू टर्मिनेट ऑन द ओपन लूप जीरो, और दूसरा पोल जो है क्योंकि आपके पास एक असिम्पटोट मौजूद है वो इन्फिनिटी पे, सो एक पोल के इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इस जीरो पे अप्रोच कर रहा है और दूसरा एट के इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे that is moving towards infinity along this asymptote. Have I answered your question? जी सर। जी दरमियान में मेरा ख्याल है ईशा ने या आयशा ने कुछ सवाल किया था, अगर सर वो क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। सो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट चीज जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि आपका क्विज है। क्विज नंबर 1 सर इसी टॉपिक में से है? जी इसी टॉपिक में से रूट लोकस वाला जो टॉपिक हमने देखा है, रूट लोकस, एंड आई विल बी posting assignment 4 and that would be about the root locus as well. I will post it. ठीक है, और उसकी जो डेडलाइन है that would be, आपकी तीनों असाइनमेंट्स मार्क हो चुकी हैं बट आई डोंट नो हाउ टू अपलोड इट ऑन कलम, तो वो जैसे ही मुझे पता चलेगा तो मैं अपलोड कर दूंगा। डेडलाइन जो इसकी है, आपकी नेक्स्ट क्लास जो है मंडे वाली क्लास किस दिन है?
डेट क्या होगी? क्विज 1 भी आपका मंडे को होगा, ठीक है? क्विज 1 ऑन मंडे, दैट वुड बी अबाउट रूट लोकस, और मंडे The date 24 is 24. बिफोर क्लास, दैट्स द डेडलाइन। क्लास से पहले ही आप जिन लोगों का असाइनमेंट आ जाएगी दैट वुड बी मार्क्ड, ठीक है? सो दिस इज, अभी तक मैंने बहुत रिलैक्स आपको रखा है, लेकिन अब आप कोशिश करें कि थोड़ा सा आप अपने आप को खुद पुश करें, बिकॉज मैं ये डेडलाइन इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ ना कुछ आप छापा लगाते हुए ही उसको देख लेंगे तो शायद क्विज बेहतर कर ले, लेकिन मेरे कहने से तो आपने रुकना नहीं है। तो कोशिश मेरी यही है कि आई गिव यू अ सिचुएशन कि आप कुछ ना कुछ सीख जाएं, ठीक है बेटा? सर असाइनमेंट आज अपलोड हो जाएगी? जी इंशाल्लाह।